दावत कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। प्राचीन समय की बात है। उस समय भारत में जमींदारी प्रथा अपने चरम पर थी। एक गांव में एक धनी जमींदार था, पर वह बड़ा ही घमंडी और अकड़ू था। उस गांव में धनियों के घर बहुत ही कम थे। अधिकांश लोग किसान और कारीगर थे। जमींदार उन लोगों से चिढ़ा करता था तथा उनकी हवा लगने पर खींचकर कहता, ये लोग बहुत ही गंदे हैं, इनको मुझसे दूर रखो। जमींदार से 100 गज दूर भी खड़े होने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अगर कोई आसपास भी आ जाता तो वह उन्हें घुड़की देकर भगा देता था। एक दिन एक खेत में कुछ किसान डींगे मार रहे थे। आज मैंने जमींदार को उतनी दूरी से देखा। तब एक गरीब किसान यह सुनकर ठठाकर हंस पड़ा और बोला, अरे भाई, अगर मैं चाहूँ तो जमींदार के घर पर दावत खा सकता हूँ। चाहो तो दांव लगाकर देख लो। ये बातें सुनने पर बाकी किसानों को बहुत गुस्सा आया। अरे, तुम्हारा मुंह जमींदार के घर दावत खाने लायक है? तुम किस मुंह से जमींदार के घर पे खाना खाने जाओगे? तुमको उठाकर तो वो गंदे गड्ढे में फेंक देगा। क्या तुमने हम सबको मूर्ख समझ रखा है? सभी ने उसे झिड़कियां दी। मुझे डींग मारने की क्या ज़रूरत है? मैं चाहूँ तो किसी भी वक्त जमींदार के घर खाना खा सकता हूँ। किसान ने जवाब दिया, अगर तुम यह काम करो तो हम सब तुमको 60 सेर अनाज और 1 जोड़ी बैलों की देंगे, और यदि ऐसा नहीं कर सकोगे तो हम जो भी काम देंगे तुमको करना पड़ेगा। सोच समझकर जवाब दो। किसानों ने उसे चुनौती दी। मुझे तुम लोगों की सारी शर्तें मंजूर हैं, गरीब किसान ने जवाब दिया। उसी दिन वह गरीब किसान जमींदार के घर गया। पहरेदारों ने उसे भगाने की कोशिश की। थोड़ा रुक जाओ, मुझे सरकार को एक खुशखबरी देना है, गरीब किसान ने कहा। अरे, वह बात हमसे बता दो, हम हुजूर को सुनाएंगे, पहरेदारों ने कहा। नहीं, यह बात मैं किसी और से नहीं कह सकता, किसान ने कहा। पहरेदारों ने जमींदार के पास जाकर किसान की बात बता दी। जमींदार के मन में एक कुतूहल पैदा हुआ कि वह शुभ समाचार जल्दी से जान ले। इसीलिए जमींदार ने पहरेदारों को आदेश दिया कि किसान को उसके सामने हाजिर करें। पहरेदारों ने किसान को जमींदार के सामने हाजिर किया। तुम कैसा शुभ समाचार सुनाना चाहते हो? जमींदार ने किसान से पूछा। आपसे मैं अकेले में ही बात कर सकता हूँ, किसान ने जवाब दिया। जमींदार का कुतूहल और बढ़ गया। उसने पहरेदारों को बाहर भेज दिया। किसान ने उससे निकट आकर कहा, सरकार, घोड़े के सर के बराबर सोने का क्या दाम होगा, आप मुझे बता सकते हैं? अरे, तुम यह बात क्यों पूछ रहे हो? जमींदार ने पूछा। सरकार, मुझे एक ज़रूरी काम है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप अगर जानते हैं तो बता दीजिए, किसान ने कहा। अच्छा, तो तुम वह काम बता दो, जमींदार बोला। किसान ने गहरी सांस लेकर कहा, हुजूर, अगर आप नहीं बताना चाहते तो कोई बात नहीं, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। मैं अपने घर पर जाकर खाना खाकर लौटूंगा, तब आपसे बात करूंगा। जमींदार को उसे भेजने की इच्छा न हुई। वह समझ गया कि किसान कुछ बहाना करके यहाँ से भागना चाहता है, और घोड़े के सर के बराबर का सोना वह अपने हाथ से निकलने नहीं देना चाहता था। इसलिए उसने नौकरों को बुलाकर कहा, इसे भरपेट खाना खिलाओ। किसान ने भरपेट खाना खाया और जब लौटकर आया तो जमींदार ने उससे पूछा, तुम किस सोने की बात कहते हो? उसे लेकर आओ, मैं तुम्हें इनाम भी दूंगा। सोना? मेरे पास सोना कहाँ है सरकार? मैं तो यह जानना चाहता था कि 60 सेर अनाज और 1 जोड़ा बैल की कीमत घोड़े के सर के बराबर सोने के बराबर होगी कि नहीं, किसान ने कहा।
इस पर जमींदार क्रोध में आ गया, बोला, कमबख्त, यहाँ एक पल भी अगर रुके तो तुम्हारी बोटी बोटी नुचवा डालूंगा। किसान दांव जीत गया। वह वहाँ से तुरंत निकल आया और उसे सभी किसानों ने मिलकर 60 सेर अनाज और एक जोड़ा बैल दिए। इस प्रकार किसान अपनी शर्त जीत गया